चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस लेक्चर में अपन सबसे पहले तो कुछ 8 समीकरण हैं, उनको पहले समझेंगे, उनको याद करेंगे और उनके आधार पर अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अपन इस लेक्चर में उदाहरण करेंगे जो अपन को करना है, उसके बाद आगे बढ़ के और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में करेंगे बीजीय सर्व समीकरण, यानी इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अपन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अपन उदाहरण नंबर 16 से उदाहरण नंबर 25 तक करेंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर अगले लेक्चर में अपन प्रश्नावली 2.5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहली सर्व समीकरण क्या है? x प्लस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy प्लस y का वर्ग। ये चारों जो सर्व समीकरण दी है ना, ये आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो आपको एक प्रकार से अगर आपने याद की होगी ना, तो आपको तो ये चारों सर्व समीकरण याद होगी। तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। और अगर नहीं है याद तो अपन ना याद कर ले रहे, देख ले रहे, समझ ले रहे। तो आपको ये सबसे पहले तो ये हम जो सर्व समीकरण बताएंगे 4 ये हैं और 4 अगले स्लाइड में। तो इन आठों सर्व समीकरणों को क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसके से अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो पहली सर्व समीकरण आपने देख ही ली कि x प्लस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। अब दूसरी सर्व समीकरण क्या है? x माइनस वाई का वर्ग, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है। x माइनस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। अब सर आप कहेंगे कि सर ये किस प्रकार से करना, अब याद तो कर ले, इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो भैया देखो, जैसे ये लिखा ना x प्लस वाई का वर्ग, ये जो सूत्र है एक प्रकार से सर्व समीकरण क्या है? सूत्र है। और सूत्र क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, यानी ढांचा होता है। जैसे अपन मकान बनवाते हैं ना, सबसे पहले तो एक नक्शा बनाते हैं कि भैया हमें यहाँ ऐसा कमरा चाहिए, यहाँ बेडरूम चाहिए, यहाँ वॉशरूम चाहिए, यहाँ गार्डन चाहिए, ये वगैरह। उसी प्रकार से ये सवाल को सॉल्व करने के लिए उस सवाल का ढांचा होता है। देखो जैसे मान लो x प्लस वाई का वर्ग, इसका मतलब क्या है? कोई संख्या यहाँ x दी रहेगी, प्लस लगा रहेगा, कोई संख्या y दी, माने 2 संख्याएं दी रहेंगी प्लस में और उनके ऊपर वर्ग लगा होगा। मतलब जैसे अपन उदाहरण के लिए ले लें, जैसे मान लो 3x या 3a, मान लो 3a प्लस 5b का वर्ग, ये आपको दिया है सवाल। अब वो बोल रहे हैं सॉल्व कीजिए। तो अपन को कैसे करना? देखो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों को जोड़ा है और उस पर पूरे पर क्या लगाया? वर्ग। तो इसी प्रकार से ये सभी का देख रहे हैं ना, एक संख्या दूसरे से जोड़ी है और उस पर वर्ग लगा है। तो इस प्रकार से देख रहा है ना क्वेश्चन, तो आपको पता समझ में आएगा कि अपन को सर्व समीकरण पहली लगाना है। ये वाले देखो x प्लस वाई का वर्ग, समझ में आया ना किस प्रकार से कि 2 संख्याएं आपस में जोड़ना में हो और पूरे में वर्ग लगा हो। इसी प्रकार x प्लस वाई माने 2 संख्या जोड़ना में और उन पर वर्ग लगा हो। तो इस प्रकार से आधार में करेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये सर्व समीकरण बस याद कर लीजिए आप सबसे पहले और लिख लीजिए जरूर। अब तीसरी सर्व समीकरण क्या है? x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। चौथी सर्व समीकरण क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x वर्ग a प्लस बी कोष्टक में फिर x प्लस ए बी। ये चौथी सर्व समीकरण हो गई। अब ये सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, हमारा बार बार कहने का यही मतलब है, क्योंकि इनको जब तक याद आप नहीं करेंगे ना, जब तक आप पे ये जो आगे हम सवाल करेंगे, उदाहरण प्रश्नावली के सवाल करेंगे, वो नहीं बनेगा। ये 8 प्रश्न माने जो 8 सर्व समीकरण हैं वो पूरे प्रश्नावली में यूज़ होना है हर सवाल में, तो आपको याद करना होगा। ये 5वीं सर्व समीकरण क्या है? अब आप देखिए 5वीं क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। अब 3 संख्या, इसका मतलब क्या है? एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। बाई की जगह कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, x की जगह कोई भी लिखी रह सकती है और z की, माने 3 संख्या जब आपस में जोड़ने में हो और इकट्ठे में क्या लगा हो? वर्ग। तो ये सर्व समीकरण लगाएंगे अपन। इसी प्रकार जब 2 संख्या जोड़ने पे लिखी हो और उस पर घन लगा हो, यानी 3 की घात लगी हो, तो ये वाली सर्व समीकरण लगाएंगे। अगर 2 संख्याएं आपस में घटाने में हो और 3 की घात लगी हो, तो ये वाली सर्व समीकरण लगाएंगे। चौथी सर्व समीकरण क्या है? x का घन प्लस y का घन प्लस z घन
-3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब कहेंगे सर आप तो जल्दी से हमें उदाहरण करवाइए, हम तो उदाहरण पढ़ने आए थे सवाल करने। तो भैया जब तक आप पे वो सूत्र नहीं बनेंगे जिसका उपयोग अपन को उदाहरण में करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये 8 सर्वसमीकाओं को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद अपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ें, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उदाहरण नंबर 16 कौन सा है, सबसे पहले उदाहरण नंबर 16 है। अब इसको चलो करते हैं। सबसे पहले दिया गया उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके, यानी अब आप उपयुक्त मतलब कि जो आपको लग रहा है कि इस सर्वसमीका का उपयोग होगा उस वाली सर्वसमीका का अपन उपयोग करेंगे और उनका क्या निकालेंगे, गुणनफल। देखो भैया ये कोष्टक रहते बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का होता है, इसलिए ये लिखा है गुणनफल। गुणनफल का कहलाता है कि जब आपस में क्या करें, गुणा करें। तो देखो ये गुणा है इन दोनों का। तो अब देखो सर्वसमीका का उपयोग करना है। सबसे पहले डालेंगे अपन हल, डालेंगे क्या, डालेंगे हल। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन दिया हो उसको तो पहले सबसे पहले ज्यों काटे हो एज इट इज उतार लीजिए। अपन ने उतार लिया सबसे पहले। अब आप देखो किस सर्वसमीका का उपयोग होता हुआ दिख रहा है। आपको अगर ध्यान आ रहा हो, अभी चौथी सर्वसमीका की थी अपन ने, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स वर्ग प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपने सर्वसमीका लिखी थी चौथी वाली। तो देखो इसी पर देखो अपन को सर्वसमीका पता कैसे करें कि कौन सी लगना है। तो देखो एक ऐसी संख्या दी है, x में एक संख्या जोड़ना है और x में कोई दूसरी संख्या जोड़ना है। अब इन में आपस में गुणा करना है। तो देखो x में कोई एक संख्या जोड़ रही 3 और x में दूसरी संख्या जोड़ रही। हालांकि यहाँ दोनों सेम दिख रहा है, तो इससे भी अपन इसको है ना दो प्रकार से हालांकि कर सकते थे, लेकिन चलो अपन ने इसी प्रकार से देख लें, जैसी भी आपकी इच्छा हो। एक तो ये विधि से ये वाली सर्वसमीका से भी हो जाएगा और एक और होगा। देखो जी दोनों जब एक से हैं, समान है ना, तो हो देखो इसको समान है, दोनों को एक से हैं, तो इनका गुणा आपस में करेंगे तो इस पर किसकी घात आ जाएगी, 2 की, क्योंकि इसका 2 की घात मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो देखो इसको पुनः अपन इसमें लिख सकते हैं x प्लस 3 ये लिख सकते हैं 2 की घात को दोबारा, तो इसको पुनः इसमें लिख सकते हैं। तो ये देखो a प्लस बी का वर्ग यानी x प्लस वाई का वर्ग, ये सर्वसमीका लगती दिख रही है। तो बस तो वो वाली भी लगा सकते, पहली वाली से भी हो जाएगा इस प्रकार करने पर, और ये चौथी वाली से भी होगा। तो आपको जो इच्छा हो, जिस प्रकार से करना हो, तो बताइए पहली से करें कि दूसरी से, इस वाली से करें, बताइए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक काम कर ले रहे हैं, पहली से कर ले रहे हैं, क्योंकि बुक में भी पहली दी है। हालांकि दोनों से आंसर सही आएगा, तो आपकी जो माने अपन कोई से भी कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए अपन किससे कर ले रहे हैं, पहली सर्वसमीका से कर ले रहे हैं। नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर आपने बुक वाली नहीं बताई, तो इसलिए। और देखो बुक में हालांकि पहले इस सर्वसमीका का उपयोग है और उसके बाद दूसरी जो हमने ये लिखी थी ना अभी, उसका भी उपयोग दिया गया, आप देखना बुक में, तो दोनों का दिया है। तो अपन चलो इसी प्रकार से किसी से भी दोनों में से कोई एक से कर ले रहे हैं। तो देखो ये 2 बार लिखे ना एक से, तो उनको लिख दे रहा है एक बार वर्ग लगा के। वर्ग जान देना, बता दिया ना, वर्ग लगा यानी 2 बार, उस संख्या को 2 बार गुणा करके लिखना है। तो देखो दोनों एक से हैं, तो इसको पुनः इस रूप में लिख सकते हैं, ये आ गया। अब देखो सर्वसमीका कौन सी लग रही है, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग, सॉरी ये जो आप कहेंगे सर ए बी का हमने तो एक्स वाई पढ़ा, तो एक्स वाई भी लिख सकते हो और ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी लिख दोगे, एक्स दोनों चर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक्स चलो आपको जो लिखवाइए वही लिखवा दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन 2xy प्लस वाई का वर्ग, ये सर्वसमीका का उपयोग करने पर। तो यहाँ लिखते हैं ना सर्वसमीका, यहाँ आगे सर्वसमीका ये वाले का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, ये करने पर। अब अपन सर्वसमीका का उपयोग करें। देखो इस रूप में दिया है अपन को, देखो ये यहाँ इस रूप में दिया है ना, x प्लस 3 का वर्ग, तो x की जगह क्या लिखा है 3 और y की जगह क्या लिखा है, सॉरी x की जगह तो x लिखा है गलती से, x की जगह, अरे भैया x की जगह x लिखा है और y की जगह क्या लिखा है 3 लिखा है। कैसे आप कहेंगे सर कैसे लिखा है x y की जगह, देखो ये है सर्वसमीका, इस रूप में मिला। देखो अपन को इस रूप में दी गई है ना, इस रूप में दी गई है ये क्वेश्चन, तो आंसर ये आएगा, इस रूप में आएगा। माने इस रूप में दी है ना अपन को x प्लस वाई का वर्ग, इस रूप में दी है ना, तो आंसर इसके बाजू वाला आता है। तो x प्लस वाई का वर्ग, तो x की जगह तो देखो x ही है
और बाई की जगह क्या लिखा है 3, तो बाई बराबर 3। अब अपन मान रख देंगे। देखो इसमें पूरी सब समीकरण में मान रखो, एक्स की जगह एक्स ही रखना और बाई की जगह 3 रखना। तो ये सब समीकरण में मान रखो, देखो एक्स की जगह एक्स और बाई की जगह 3 बराबर। अब देखो x की जगह तो x ही है तो वो x ही वर्ग रहेगा प्लस 2 और x की जगह x ही भरेंगे क्योंकि x बराबर x है। देखो दोनों सेम है तो x और y की जगह क्या है 3। कभी भी मान धरें तो कोष्टक में रख दें, हालांकि यहाँ भी कोष्टक बना सकते हैं, बाकी तो वो सेम टू सेम वही आएगा तो इसलिए नहीं बनाया था। और y की जगह क्या है 3, तो 3 का वर्ग। क्लियर। तो 3 का अपन ने वर्ग लगा दिया ना। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर दें। देखो इसी का तो आंसर चाहिए तो इसको अभी छोड़ दो, डायरेक्ट इसका आंसर लगा। देखो ये इसी का तो आंसर चाहिए, देखो ये वाला ना क्वेश्चन ही तो बन रहा। तो बराबर में जो होगा वही तो आंसर, जैसे अपन लिखते हैं x बराबर 4, तो यही तो आंसर होता है x का मान। इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, ये दिया है ना अपन को तो यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये निकालना है। तो x वर्ग, x के ऊपर 2 की घात यानी x वर्ग प्लस इनका आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6 और x और 3 का वर्ग है यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 3 का 9 होता है ना, तो 3 का वर्ग 9। तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर। यही अपन का क्या आना है आंसर। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन आपको एक बात और जानकारी दे दें, अगर आप इस वाली सर्व समीकरण का उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये वाला अपन ने कर लिया। अब इस वाली विधि से भी करेंगे ना आप, जो हमने पहले सर्व समीकरण बताई थी चौथी वाली, तो भी आंसर आ जाएगा। अब अपन करते हैं कौन सा, ये दूसरा क्वेश्चन करता है। माने इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी आप बताइए। देखो दूसरे वाले में जो अपन ने यहाँ लिखी थी ना चौथी वाली, वो ही लगेगी। क्यों, देखो सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन उतार लिया, ज्यों करते हैं x - 3 और x + 5, ठीक है ना। अब सर्व समीकरण कौन सी लगना है, जो अपन ने चौथी लिखी थी। चलो पहले अपन लिख ले रहे सर्व समीकरण x + a x + b बराबर x वर्ग प्लस ab x + ab। तो अपन ने ये सर्व समीकरण लिख ली। अब अपन को क्या करना है, देखो ये अपन ने सर्व समीकरण क्यों ली, क्योंकि अपन को देखो दो संख्या हैं, एक एक माने जैसे x + a x + b, माने x में कोई भी संख्या जुड़ रही। अब सर आप कहेंगे यहाँ तो जुड़ रही मान लिया, लेकिन यहाँ तो घट रही, तो अपन a का मान क्या ले लेंगे, भले ही प्लस में a का मान अपन ले लेंगे -3। तो अपन को क्लियर हो जाएगा। देखो इस रूप में देख, ये देखो सर्व समीकरण पहचानना कैसे बनेगा आपके लिए कि किस प्रकार से कौन सी समीकरण लगा लें। भैया है तो 8 सर्व समीकरण, लेकिन कौन सी लगा लें। तो देखो जो क्वेश्चन जैसा दिख रहा है और ऐसी ही कोई सर्व समीकरण दिखती है क्या, तो देखो 2 बार कोष्टक में यही सर्व समीकरण दिखती ना, x + a x + b। भले ही यहाँ देखो प्लस का है तो ये तो ठीक है, ये माइनस का है तो भैया अपन ये जो a की जगह है ना -3, उसको अपन a बराबर कितना मान लेंगे -3। देखो x की जगह तो x है, a की जगह कौन है -3, तो a की जगह अपन मान लेंगे -3 और b की जगह कौन है, देखो x + a की जगह कौन है -3 और x + b माने x प्लस, देखो x की जगह तो x ही है, x + b की जगह कौन है 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5। ये मान अपन सर्व समीकरण में रख देंगे। चलो तो x की जगह तो x है तो x लिखो, लो अलग साथ में लिखना दिक्कत ना हो। x की जगह x है तो x बराबर x, माने x की जगह x ही रखना है, तो x की जगह अपन ने x ही रखा प्लस। अब ये प्लस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो a है ना प्लस x + a, अब a का मान रखना, a का मान कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो डायरेक्ट -3 और फिर x + b, तो x की जगह तो x ही रखना है और b की जगह क्या है 5, तो +5। देखो ये क्वेश्चन बन गया ना, क्वेश्चन बन गया और इसी का आंसर क्या रहेगा ये वाला। तो x का वर्ग, तो x की जगह तो x ही है, ठीक है ना, प्लस ab, a कितना है -3, b कितना है +5, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद x की जगह तो अपन को x ही रखना है, क्लियर, और प्लस ab यानी a का यानी -3 और b यानी कितना हुआ 5। अभी आपस में गुणा में है। अब देखो यही तो अपना क्वेश्चन है, तो इसको अपन छोड़ देंगे, बराबर के इस साइड वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है, उसके बराबर में क्या आएगा आंसर। जैसे जिस प्रकार से x की क्वेश्चन है, मान लो इसका मान ज्ञात करना, तो बराबर में 5, तो यही तो आंसर होता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो इतना भाग को अपन छोड़ देंगे, इतना आंसर निकालेंगे। तो अपन ने ये भाग छोड़ दिया, बराबर में इतना निकालेंगे, तो x का वर्ग x वर्ग। अब देखो -3 और +2 क्या होते हैं, सॉरी -3 और +5 क्या हो गए 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटाए तो कितना बचा 2 बचा, बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है तो प्लस और x यहाँ गुणा में तो 2x, क्लियर। और अब देखो ये -3 और 5 बीच में कोई निशान नहीं कोष्टक के, तो गुणा यानी तो 5 3
15 आएगा, और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यही तो अपन को आंसर निकालना था। क्लियर, तो बस अपन को इस प्रकार से करना था। अब आप पे बन जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पे। तो अब अपन करते हैं उदाहरण नंबर 17, और आपको हम ये बार बार यही बता रहे हैं कि जब तक आप सर्वसमीका ना पढ़ेंगे तब तक देखो सर्वसमीका याद हो जाएगी ना, तो आप क्वेश्चन ही देख के समझ में आ जाए कि भैया कौन सी सर्वसमीका को लगाना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो हल डालते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदाहरण 17 नंबर क्या बोल रहा है कि सीधे गुणा ना करके, मान लीजिए गुणा भी दिए ना 105 गुणित 106, अपन तो नॉर्मल गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इन्हें मना किया सीधे गुणा ना करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणा नहीं करना तो आपको सर्वसमीका के रूप में करेंगे सॉल्व। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी सर्वसमीका लगती दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही है। तो देखो पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सर्वसमीका जैसे बनाना। क्या आप 105 को 100 + 5 लिख सकते क्या? देखो 100 में 5 जोड़े तो 105 हो गए, तो वही। अब गुणा है तो बीच में कोष्टक बना दे रहे अपन, तो कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा ही कहलाता। और 106 को क्या लिख सकते, 100 + 6 लिख सकते। अब ये आपको क्या x + 5 या x + a x + b वाली दिख रही है, 5 नहीं बोलेंगे अभी। तो ये क्या दिख रहा है, देखो x माने x दोनों समान रहना चाहिए ना, तो x को बराबर क्या है 100। तो क्या आपको ये वाली सर्वसमीका चलिए लिख दें, फिर आपको फील आ जाएगा। सर्वसमीका x + a x + b बराबर क्या, x² + ab। आपको भी अच्छे से याद हो जाएगी, रट जाएगी ये सर्वसमीका जब आप बार बार प्रैक्टिस को करेंगे। देखो ये आपको अब दिख रही क्या, x + a x + b। देखो x की जगह, इस x की जगह दोनों की जगह 100 है, यानी x बराबर कितना है 100 है। a की जगह क्या है 5 है, b की जगह क्या है 6 है। आया ना बात समझ, ये b है और ये 6 है। क्लियर ना। तो a की जगह देखो x की जगह 100 है, a की जगह देखो x की जगह 100, a की जगह 5, यहाँ भी देखो x की जगह 100 और b की जगह क्या है 6। क्लियर ना। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से करना है, ये सर्वसमीका पता चलेगी किस प्रकार। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना था, पहले इसको इस रूप में लिख देंगे तो अपन को पता चल जाएगा। अब अपन को क्या करना है, सर्वसमीका में मान रख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो x + a, x कितना है 100 x + a यानी 100 + 5, और x + b यानी 100 + 6, ये मान रख देंगे बराबर x का वर्ग यानी 100 का वर्ग प्लस ab यानी 5 + 6, और x का मान कितना है ये 100 है। कोष्टक में कभी भी मान रखें तो अपन कोष्टक जरूर बनाएंगे। प्लस a कितना है, a कितना है 5 है अपना, a है 5 और b कितना है, b है 6, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो इसी रूप, ये तो पूरा क्वेश्चन है अपना, ये देखो यही तो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को अलग कर देंगे डायरेक्ट, और इसके क्वेश्चन के बराबर में जो है यही तो आंसर आएगा। आपको बार बार बताया कि x, जैसे मान लो x + 6 तो यही तो आंसर होता, तो ये क्वेश्चन रहता है x का मान ज्ञात कीजिए, तो यही आंसर होता। तो एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बस आंसर निकालेंगे। क्लियर ना। तो अपन है ना, अब इसको सॉल्व करो, गुणा भाग करो। देखो 100 का वर्ग क्या होता है भैया, 100 का वर्ग होता है 10,000। अब कैसे होगा, देखो 100 का वर्ग यानी उस 100 को 2 बार गुणा लिखो, 2 की घात है यानी 2 बार गुणा लिखो, तो 2 जितने जीरो हैं इनको साथ में लिख दो 4, और 1 एकम 1, जी आ गया आपका 10,000 रुपये। तो ये लिख दिया अपन ने। क्लियर। तो ये तो आपने ना 8वीं क्लास में हालांकि बताया गया है, और नहीं बनता तो देखो हमने बता ही दिया आपको। प्लस अब देखो 6 और 5 जोड़े तो कितना है, 6 और 5 11 है। 6 और 5 जोड़े तो कितना, ये 6 है, ये b नहीं मान लेना, ये 6, देखो b का मान 6 है, तो 6 और 5 11। अब देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, 11 को गुणा 100 में होगा तो कितना आएगा 1100 आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। प्लस 6 5 बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो 6 पंचे 30, ठीक है ना। तो अब 10,000 1100 और 30 को आप जब आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11,130, ये अपना आंसर। क्लियर। और तल लिख देना कि ये अपना आंसर। क्लियर। तो आपको समझ में आए, देखो धीरे धीरे बनने लगेगा, आप पे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, लिखेंगे ना, तो अपने आप ये आपको क्या होने लगेगा, याद होने लगेगा। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 18। अब उदाहरण नंबर 18 क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर
मध्य पद विभक्ति विधि जिसमें अपन गुणनखंड निकालते थे, लेकिन नहीं। देखो ये पूरे हमने बताए थे ना, अपन ने सर्वसमीका क्यों पढ़ी कि अपन को सर्वसमीका के हिसाब से आंसर लाना। और देखो यहाँ गुणनखंड क्यों नहीं लग सकता, यहाँ देखो उसमें देखना आप, जब गुणनखंड कब लगता है, जब सबसे बड़ी घात 2 हो। लेकिन देखो वहाँ सिर्फ एक संख्या पे ही 2 की घात रहती थी, यहाँ दो संख्याओं पे 2 की घात है, तो इसलिए अपन गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, सर्वसमीका के द्वारा। अब कहेंगे सर इसको सर्वसमीका से कैसे करेंगे, चलिए अपन सीखते हैं। सबसे पहले तो पहली लाइन तो वही लिखना पड़ता है जो क्वेश्चन दिया है। कभी भी आप भी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें किसी भी क्लास में, सबसे पहले वो क्वेश्चन जरूर उतार ले, हल में उतार लिया अपन ने सेम टू सेम। अब अपन को क्या करना है, देखो अब अपन को करना है 49A वर्ग। अब ऐसा कुछ बनाना है कि ये सर्वसमीका बन जाए। आपको फीलिंग क्या आ रही है, ए वर्ग प्लस 2AB प्लस बी वर्ग, पहली सर्वसमीका। आप कहेंगे सर वो सर्वसमीका तो a प्लस बी का वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस 2AB प्लस बी वर्ग होती है, तो हमें तो इतना बढ़ा दिया, तो भैया ये नहीं आगे तो दिया नहीं। आप कहेंगे सर ये तो भैया चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों हैं तो बराबर ना, इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये। अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा, और अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर ये होगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखो इस रूप में दिख रही है क्या, आप कहेंगे सर ए वर्ग दिख तो रहा है, लेकिन ओनली ए वर्ग बस दिख रहा है, ये 49 कहाँ से आ गया, यहाँ बी वर्ग बस दिख रहा है, यहाँ 25 कहाँ से आ गया, यहाँ ए भी है तो ए भी है, लेकिन 2 की जगह 70 आ गए, ये क्या माजरा है सर। तो देखो आपको दिमाग लगवाएं कि 49A वर्ग को क्या आप 60A का पूरे का वर्ग लिख सकते क्या। अब ये दिमाग लगा, देखो अब एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी भी ये वाले क्वेश्चन आए ना तो हमेशा किसी ना किसी का, अगर ये वर्ग दिया है ना तो आगे वाली संख्या किसी ना किसी की वर्ग दी होगी, आपकी पुस्तक के हिसाब से बता रहे हैं हम, हमेशा के लिए क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। जब भी अभी क्या है कि आप धीरे धीरे गणित को पढ़ना सीख रहे हैं, तो अभी क्या करते हैं बुक वाले जैसे 9वीं अब 12वीं में दे देंगे और बड़ा करने के लिए, लेकिन अभी 9वीं में सीख रहे हो वो चीज़, पैटर्न को सीख रहे हो, इसलिए वो डायरेक्ट दे देते हैं। तो जैसे वर्ग दिया है ना कोई इस चीज़ का वर्ग दिया है, तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग, और ए वर्ग किसका होता है, ए का वर्ग, इसलिए दोनों का होल वर्ग लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करके देखो, 7A वर्ग, ये वर्ग लगा ऊपर, हमने बताया था पिछले लेक्चरों में जब पढ़ा रहे थे कि ये वर्ग पूरे पे लगा हो, इसका मतलब ये है ये 7 पे भी है और ये वर्ग इस ए पे भी है, तो 7 का वर्ग कितना हुआ 49, और ए का वर्ग क्या हुआ ए वर्ग। देखो पुनः इस रूप में बदल गया, तो इसको इस रूप में लिख सकते। देखो आप ध्यान रखना, कभी भी ये वर्ग दिया हो ना तो आगे वाली संख्या हमेशा कोई ना कोई की वर्ग होगी। तो देखो 49 किसकी वर्ग होती, 7 की, और ये ए वर्ग किसका वर्ग होता, ए का, तो पूरे में ऐसा वर्ग बना। क्लियर। और अब देखो अभी बीच वाला पद छोड़ दो, अभी बीच वाला पद छोड़ दो, अब देखो बी वर्ग है तो आगे में कोई ना कोई संख्या वर्ग होगी किसी की, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग, और ये बी का वर्ग है यानी बी का वर्ग हो गया। तो इकट्ठा में पूरे में देखो 5 का वर्ग 25 और बी का वर्ग बी वर्ग। क्लियर ना, तो ए आ गई। तो आपको अब कुछ दिखने लगा कि किसी संख्या का पूरे का वर्ग यानी ए का वर्ग, क्या ए की स्थान पे 7A लिखा है, बी के स्थान ये वर्ग बना, जैसे ये वर्ग बना तो यहाँ तो वर्ग बना है, लेकिन बी के स्थान पे क्या लिखा है 5B, यानी ए का मान कितना कहलाया अपना, ए का मान कितना कहलाया, ए का मान कहलाया 7A और बी का मान कहलाया 5B। समझ रहे हो, देखो ए का वर्ग आगे देखो ए पूरे 7A, जब पूरी एक संख्या है तो उसका वर्ग देखो ये नहीं दर्शा रहा कि ए ही है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ कोई संख्या है जिस पर वर्ग लगा, तो यह संख्या अपन को प्राप्त चल गई 7A है। अब ए आना वो इंसिडेंट बात है, लेकिन देखो ये नहीं देखना कि हमेशा ए हो, यहाँ 7 भी हो सकता है, मान लो यहाँ x भी हो सकता है, यहाँ m भी हो सकता है, ये दर्शा रहा है ये चर राशि ये दर्शा रही है, चर ये दर्शा रहा है कि यहाँ कोई संख्या होगी, तो अपनी 7A है, तो a बराबर 7A और b बराबर 5B है। तो अब देखो अब ये a वर्ग हो गया, ये b वर्ग हो गया, उसके बीच में क्या आता है 2AB आता है, तो सबसे पहले अपन 2 बनाएंगे, a पता चल गया 7 है तो 7A और b क्या है 5B, इनका आपस में बीच में कोई निशानी यानी गुणा, देखो इसी रूप में बना दी। तो आप ये ध्यान दीजिए, क्या दीजिए आप ये ध्यान दीजिए, गुणा कर जो बीच में कोई इस रूप में अपन ने बना दिया, देखो गुणा करके देख लो, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 ये आ गया, और ए बी 70 ए बी पुनः ये रूप में आ गया। बस यहाँ इतना दिमाग लगाना है बनाने में, बाकी तो सरल है। अब अपन वही लिख देंगे सर्वसमीका ए वर्ग नहीं a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस
2ab प्लस बी इस रूप में। देखो अब देखो ध्यान से, का प्रयोग करने पर लिख दो यहाँ, का प्रयोग करने पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, आपको ये क्वेश्चन में ये अपन ने जो क्वेश्चन था इसको इस रूप में लिखा, तो ये क्या है, देखो ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग इस रूप में बन गई क्या, इस रूप में बन गई क्या, बन गई ना। तो आंसर हमने बताया था, अगर बराबर के इस साइड वाला दिया हो क्वेश्चन तो आंसर ये रहेगा, और अगर ए आंसर दिया हो गया हो तो क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये दिया है अपन को, देखो क्वेश्चन इस रूप में बदल दिया इस रूप में, तो आंसर रहेगा ये। और आपने को बता दिया ए बराबर 7 है। देखो तुलना करेंगे अपन, यहाँ लिख दो, तुलना करने पर ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है। देखो ए की जगह कौन आ रहा है, देखो ए वर्ग यानी ए की जगह कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, और बी वर्ग या बी की जगह कौन आ रहा है, 5b, बी की जगह क्या आ रहा है, 5b। बस इतना कर दिया ना। तो ये इस रूप में क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो ए वर्ग प्लस 2ab प्लस 5b प्लस बी वर्ग के रूप में दिख रहा है ना, तो आंसर ये रहेगा। देखो ये दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर इसके बराबर का इस साइड रहेगा। अगर इस प्रकार दिया होता तो इस वाला करते, अपन ने पिछली बार किया ना, इस रूप में दिया था तो आंसर ये लिख दिया था। अब ये दिया है क्वेश्चन में तो आंसर ये लिख देंगे। तो a प्लस बी का वर्ग, ए पता हो गया अपन को 7a है, प्लस बी कितना, बी क्या पता है 5b है, और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। हालांकि अपन को गुणनखंड ज्ञात करना, देखो 2 की घात है, यानी इसको कितने बार गुणा करके लिखना है, 2 बार आपस में गुणा करके लिखना है, लिख देंगे भैया, लिख दिया, और ये अपना है आंसर। 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक ये और एक ये, दोनों अपन को क्वेश्चन में क्या करना था, गुणनखंड ज्ञात करना था, तो ये गुणनखंड आपके आ गए, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा बस क्या है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में कि किस प्रकार से अपन करेंगे, तभी अपन पे ये बनने लगेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस प्रकार से अपन ये आंसर निकाल लिए। बाकी धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन को समझ में आने लगेंगे। चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत हो कि थोड़ा सा ये कहाँ किस प्रकार से आ गया, तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, तो और अच्छे से आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये पोर्शन ये पहला है, अब अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को उतार लो। ये 25/4 लिखा, तो 25/4 एक्स वर्ग माइनस, अब ये लिखा है वाई वर्ग बटे 9, क्लियर। अब कहेंगे सर ये क्या माजरा है, सर ये कहाँ से क्वेश्चन उठा लाए आप। तो भैया ये क्वेश्चन कहीं से हम उठा के नहीं लाए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिया है। तो चलिए देखो, डराने की कोई बात नहीं, देखो यहाँ वर्ग है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी का वर्ग होगा। तो देखो यहाँ देखो, हम आपको दिमाग लगवाएं, और यहाँ भी वर्ग है, यानी किसी न किसी का वर्ग होगा। तो किस प्रकार से, 25 किसका वर्ग होता भैया, 5 का। 4 किसका वर्ग होता, 2 का। और x का वर्ग किसका वर्ग होता, x का। इसमें पूरे में इस प्रकार से वर्ग लगाएंगे। आपको पता है कोष्टक में अगर पूरे में वर्ग लगाओ पूरी संख्या में, तो ये इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, और इसका भी वर्ग। देखो 5 का वर्ग ये 25, 2 का वर्ग 4, और x का वर्ग x वर्ग। तो आया समझ में। अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखो बाय वर्ग किसका होता है, बाय का वर्ग होता है ना बाय वर्ग, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो इकट्ठे पूरे में वर्ग, मतलब आप समझ रहे हैं, अपन को ऐसी इन लोग के वर्ग करके कोष्टक में लिख देना, और पूरे पर क्या लगा देना, वर्ग। माने वर्ग रूप में दिए हैं तो अपन को पुनः पहले वाले रूप में, जैसे 25 को 5 का वर्ग होता है, सॉरी 5 की 25, देखो 5 का वर्ग का क्या होता है 25। तो अगर 25 दिया है ना तो अपन ने इस रूप में बदल दिया, और इकट्ठे सब में वर्ग ना लगा के अपन देखो इकट्ठे कोष्टक में लगा देते। आपको हमने 1.6 में समझाया है कि किस प्रकार से ये लिख सकते हैं। तो अगर आपने देखो, अगर किसी बच्चे ने सिक्वेंस से वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर बन जाएगा समझ में कि किस प्रकार से करना है, और अगर नहीं देखी होगी तो आप जरूर देखिए। और अगर याद भी नहीं आ रहा कि भैया देखी तो थी लेकिन याद नहीं आ रहा, तो एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लिख दिया। अब देखो, अब ये कोई संख्या पे वर्ग है, माइनस दूसरी संख्या पे वर्ग है, तो एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है कौन से नंबर की, तीसरी, ए वर्ग, सॉरी अब आप ए वर्ग नहीं लिख रहे ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि हमने एक्स के रूप में, देखो हम बार बार क्या है, कई बार अपन ने ए के रूप में पढ़ा कि ए प्लस बी का वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, और कहीं जगह लिखा रहता है एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर, माने ए बी की जगह एक्स वाई लिख देते हैं। भैया कुछ भी लिख दो, हम ए बी की जगह एम एन मान ले या पी क्यू मान ले, तो वो चर राशि है, माने ये दर्शाती कि यहाँ कोई जगह इस स्थान पे कोई संख्या है। अब कौन सी है तो वो तो मान निकालेंगे। तो सर्वसमीका एक्स प्लस नहीं
गंदी बात। देखो एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, कोई संख्या है उस पर वर्ग लगा है, माइनस कोई संख्या है जिस पे वर्ग लगा है, बराबर एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि किस प्रकार से करना है। अरे ए बी बार बार हो जाता है यूज़, सॉरी। क्या है कि थोड़ा सा आदत हमें ए बी की है, और यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक में एक्स वाई वैसे किया गया है ना, तो हम इस प्रकार से बुकी के हिसाब से करवा रहे, इसलिए बार बार ए बी निकल जाता है। ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये तीसरी सरल समीकरण का प्रयोग करने पर। ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, तो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग, यानी एक्स की जगह कोई कौन सी संख्या लिखी है 5/, अब देखो बीच में कोई निशानी यानी गुणा, तो 5x डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 5x/2। और यहाँ y की जगह क्या लिखा है y/3। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये माइनस y/3 क्यों नहीं लिखा, कई लोगों को हिसाब से, तो भैया ये सर्व समीकरण में माइनस आ गया, तो सर y की जगह y/3 लिखा है, तो y बराबर कितना है y/3 है। क्लियर ना, समझ में आया आपके लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। अब इनको अपन ना मान रख देंगे, और मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर अपने आप आएगा। चलो रख के देखो आप। तो अपन है ना, देखो चलिए अपन हम ही मान रख के बता दे रहे हैं आपके लिए कि किस प्रकार से करना है। देखो फिर आप प्रैक्टिस जरूर करिए। लेकिन अब इस देखो x बराबर क्या है 5x+2, 5x/2, और y बराबर क्या है y/3, ये मान रखते रहे अपन। देखो x वर्ग, ये सब समीकरण में मान रखना, तो x वर्ग यानी 5x/2 का वर्ग, माइनस y वर्ग यानी y/3 का वर्ग, बराबर x प्लस वाई यानी 5x प्लस y यानी y/3, और x माइनस वाई, x कितना है 5x/2 माइनस y/3। इस प्रकार से अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत परेशानी। अब अपन ने ये लिख लिया, अब अपन को क्या करना है, देखो ये जो है ये अपना इतना एरिया, ये तो देखो पुराने क्वेश्चन ही के रूप में है ना, ये पूरा एरिया देखो क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा ये। तो इसी को अपन दोबारा ऐसे अच्छे से लिख दे रहे, 5x/2 माइनस y/3। और यही देखो गुणनखंड क्या होते हैं, दो कोष्टक में ऐसी संख्या दी हो जिसका गुणा करने पर ये पुनः बन जाए, तो यही जो दो कोष्टक में ये संख्या अलग से दी यही दो गुणनखंड है, और यही आ गया अपना आंसर। देखो कितना सरल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको सर्व समीकरण याद होना चाहिए, और पिछली क्लास में गुणा भाग जोड़ना वगैरह आपको बनना चाहिए, तो अपने आप ये सवाल कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब अपन ने ये समझ लिया है, और थोड़ी सी दिक्कत हो तो फिर मैं वीडियो को रिवाइंड करिए देखिए। देखो ये कहने की कोई बात ही नहीं है, अगर थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, हाँ यार यहाँ थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कम समझ में आया, दोबारा देख लीजिए, यानी एक दो बार अपन, हालांकि कई बच्चों आपको आ गया एक बार में तो कोई दिक्कत की नहीं है। अगर कोई बच्चा है, जैसे कई बार रहता है कि कोई बच्चा जल्दी पकड़ लेता है, कोई थोड़ा सा देर में रहता है, लेकिन बनना चाहिए अपन का। ठीक है ना। जो अपने लेक्चर बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, और ये समझते माने सोच के चलते हैं कि अगर आप बच्चे को नहीं आया तो पूरे अच्छे से आ जाना चाहिए, इसलिए छोटी छोटी बात पर अपन फोकस डालते हैं। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अब अगला क्या है, उदाहरण नंबर 19 है। तो उदाहरण नंबर 19 क्या है कि 3a + 4b + 5c के पूरे के वर्ग को प्रसारित कीजिए। अब पूरे के वर्ग को प्रसारित करना, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार देंगे, 3a + 4b + 5c का वर्ग। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये कोई फीलिंग आ रही है क्या सर्व समीकरण की, किसी सर्व समीकरण की, मतलब कि कोई तीन संख्याएं देखो, एक तो ये 3a है, दूसरी संख्या क्या है अपनी 4b है, तीसरी संख्या 5c है। ये तीन संख्या है, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है और उस पर वर्ग लगा है। तो आपको अगर ध्यान दो, ये पांचवी सर्व समीकरण लिखवाई थी आपको, सर्व समीकरण पांचवी, कि x + y + z का पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग + y का वर्ग + z का वर्ग + 2xy + 2yz + 2zx। ये आपको क्या हमने ये सर्व समीकरण लिखाई थी पांचवें नंबर पे। देखो कोई संख्या एक है, x की जगह कोई y है, कोई z, माने ये तीन संख्या का योग, और वो उस पर पूरे पर वर्ग लगा है, तो उसका आंसर ये रहेगा। मतलब ये इस क्वेश्चन के रूप में दिया है ना ये, तो आंसर रहेगा इसके रूप में। तो सर्व समीकरण का ये वाली का प्रयोग
करने पर। क्लियर ना। तो देखो x की जगह क्या लिखा है 3a, यानी x का मान क्या है 3a। y की जगह क्या लिखा है आप देखिए, y की जगह 4b लिखा है, तो y की जगह 4b। और z की जगह क्या लिखा है, z की जगह ये 5c लिखा, तो z का मान 5c। क्लियर, ये माना गया। अब इसमें मान रख दीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, चलो अपन लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं रहता। x की जगह क्या लिखना 3a, y की जगह क्या लिखना 4b और z की जगह 5c। ये देखो तुलना करने पर इन दोनों की तुलना करिए आपस में, मान आ गया ये बराबर। देखो यही तो अपना क्वेश्चन बना, देखो यही तो अपना क्वेश्चन है, तो इसी का आंसर ये पूरा, ये वाला हिस्सा पूरा रहेगा। तो चलिए अपन मान रख दे रहे, ठीक है ना। तो x का वर्ग यानी 3a का वर्ग प्लस y का वर्ग यानी ये 4b का वर्ग और z का वर्ग यानी z का मान क्या है 5c, तो 5c का वर्ग। फिर उसके बाद क्या करना है 2xy, तो 2x की जगह अपन को लिखना है 3a और y की जगह लिखना है 4b। इसी प्रकार से आप चलो थोड़ा सा पॉज करके लिखिए आगे, फिर आप मिलाइए। देखो आपने लिख लिया होगा, हमने इसलिए पॉज करके आपको कहा कि पॉज करिए वीडियो को और लिखिए कि आपको भी तो पता चले कि किस प्रकार से करना, नहीं तो हम तो लिखते जा रहे हैं आपको समझ में ना आए। चलो ठीक है आगे बढ़ें। तो 2xy वाला लिख दिया, उसके बाद 2y, तो 2y का मान कितना है 4b और z का मान कितना है 5c। क्लियर। इसी के बाद प्लस 2, फिर z का मान कितना है 5c और उसके बाद x का मान कितना है 3। लो ये अपन ने मान भर दिए। अब इसके बाद देखो, अब यही तो क्वेश्चन है, ये अपना यही वाला एरिया, तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसी को तो सॉल्व करना, तो इसको छोड़ देंगे, इसके बराबर में जो आएगा यही तो आंसर होगा। तो 3a वर्ग, देखो पूरे में वर्ग लगा, इसका मतलब ये वर्ग 3 पे भी और a पे भी है, तो 3 का वर्ग कितना 3 3 का 9 और a का वर्ग a वर्ग। क्लियर। प्लस अब ये पूरे पे देखो 4b पे पूरे पे वर्ग लगाना, 46 नहीं समझ लेना, कोई b है ये, ठीक है ना। तो 4b पे पूरे पे वर्ग लगा, यानी ये वर्ग 4 पे भी है और b पे भी है, तो 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग यानी 16, 4 चौको 16 और b का वर्ग b वर्ग। इसी प्रकार ये 5c, 5 पे भी वर्ग है, c पे भी वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग ये c वर्ग। प्लस अभी आपस में कोई निशान नहीं बीच में, यानी गुणा, तो गुणा करो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया अपना 24 और ये b, a को गुणा b में हुआ तो ये b। प्लस अब ये गुणा करो इन पहले संख्या का गुणा कर लो, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 AB। क्लियर, 40 AB हो गया। इसके बाद प्लस अब ये संख्या का फिर गुणा करो, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 और ये AC। हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, मिस्टेक ना था आप लोग। ये देखो b का गुणा आप c में हुआ तो कितना आया 20 आया। क्लियर ना। तो ये जो आ रहा है इतना बड़ा, यही अपना क्या है आंसर। क्लियर, ये अपना आंसर है। इससे अपन ने क्वेश्चन को क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है, यही अब उसका आंसर है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा सा है लेकिन देखो सर्वसमीका भी बड़ी है, इसी प्रकार इसलिए ये आंसर बढ़ा गया। बाकी सर्वसमीका अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। अब अपन अगला क्वेश्चन करें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 4a - 2b - 3c के पूरे पर वर्ग है का प्रसार। अब आपको पता है जब तीन संख्या आपस में तीन संख्या हो और वर्ग लगा हो, तो देखो अभी पांचवी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है और उस सर्वसमीका में प्लस होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। माइनस बना है तो उस जैसे मान लो अगर इतना b होता पूरा तो 2b लिखते, यहाँ प्लस लगा होता, लेकिन अगर माइनस लगा है तो b बराबर क्या लिखेंगे -2, माने माइनस को भी साथ में ले लेंगे, बाकी सर्वसमीका वो ही रहेगी। किस प्रकार के, चलो करके बता दे रहे। पहली बार आप देख रहे हैं ना तो आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन आपने समझ लेंगे ना तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो अगला करते हैं अपन। तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या उतारा, क्वेश्चन उतारा। क्लियर, उतार लिया क्वेश्चन। 4a, सॉरी यहाँ माइनस है, 4a - 2b - 3c का वर्ग। क्लियर, तो ये अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद अपन ने क्वेश्चन उतार लिया, प्रसार करना, तो वही लिखेंगे सर्वसमीका। किस रूप में देख रहे हैं, ये वर्ग तीन संख्या के वर्ग वाली एक ही सर्वसमीका है। a + b + c का वर्ग बराबर a का वर्ग + b का वर्ग + c का वर्ग प्लस 2, ये प्लस है 2xy, सॉरी देखो बार बार अपन ने ए बी याद है, एक्स वाई से हम समझा रहे हैं क्योंकि अपन ने सर्वसमीका हमने एक्स वाई के रूप में लिखी ना,
क्योंकि हम बता चुके हैं पहले भैया कि क्या है कि हम एक्चुअली क्या है कि हमने अधिकतर ए बी में समझाया भी है और करा भी है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ए बी हमारे ज़्यादा याद रहता है। तो एक्स बाय जेड कोई भी लिख सकते हैं, वो तो हमने बताया अच्छा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग वाई का वर्ग जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये 2 है और ये z। क्लियर ना। अब अपन को करना है, देखो अब तुलना करो। देखो x की जगह क्या लिखा 4 है, तो x की जगह x बराबर कितना है 4 है। y की जगह कौन लिखा है y बराबर कितना है, y के स्थान पर क्या है 2b, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो माइनस 2b, क्योंकि आगे देखो y के आगे प्लस है जबकि यहाँ माइनस है, इसलिए चिन्ह ले रहे हैं। अगर प्लस का होता तो प्लस नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो प्लस रहता ही है। आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन में तो सर अपन ने चिन्ह नहीं दिया, तो देखो प्लस था और प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए लिखना पड़ता है माइनस 2b। और z की जगह क्या है, z की जगह अपना क्या है, z की जगह है -3c। क्लियर, z की जगह क्या है -3c है, तो अपन इसमें मान रख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड देखो 4a माइनस 2b माइनस 3c। आप कहेंगे सर यहाँ तो प्लस बना था को, तो भैया देखो प्लस माइनस माइनस हो जाती, इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना। तो x वर्ग यानी 4a का वर्ग, y क्या है y का वर्ग यानी -2b का वर्ग, और z क्या है भैया -3c का वर्ग। ये चलो अपन ने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना है प्लस 2, x का मान क्या है देखो 4a, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x 4a, और y के स्थान पर क्या है -2b। क्लियर, प्लस अब 2yz, तो 2y का मान क्या है -2b और z का मान क्या है -3c। आपको बता दिया है बार बार कि कभी भी अपन मान धरते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं कि हमेशा क्या करते हैं कोष्टक में मान रखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो 2zx, तो 2z का मान -3c और x का मान क्या है 4 है, ये इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो ये तो पूरा क्वेश्चन है इस रूप में, तो ये क्वेश्चन है तो इसके बराबर में जो दिया है वही तो आंसर होगा। तो 4a वर्ग, ये वर्ग है यानी पूरे पे वर्ग है, तो 4 का वर्ग माने 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a वर्ग। ठीक है ना। अब देखो माइनस पे वर्ग है, माने हमने बताया था कोई भी संख्या अगर माइनस की है संख्या उस पर वर्ग लगा है तो माइनस अलग हो जाता। अगर विषम संख्या की घात होती तो माइनस लगा रहता, लेकिन किस पे है सम संख्या की घात है माइनस पे, तो माइनस अलग हो जाता, तो प्लस का ही रहेगा। लेकिन अब देखो वर्ग लगा तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और b का वर्ग b वर्ग। इसी प्रकार देखो ये माइनस है लेकिन सम संख्या की घात है तो माइनस अलग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और c का वर्ग c वर्ग। क्लियर। अब देखो ये आपस में कायम है, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा में है सब, तो गुणा करो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आ गया। लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस है, इन प्लस वाले में माइनस का गुणा होता तो क्या आ जाता माइनस। तो ये संख्या का गुणा करने पे 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आया और ए बी है 16 ए बी। ठीक है ना, ये माइनस के 16 बी। अब देखो ये माइनस का गुणा, देखो बीच में आपस में कोई निशान नहीं यानी माइनस का, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा प्लस ही आ जाता है। तो ये प्लस में रहेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12। पहले सबसे पहले अपन इन संख्याओं का गुणा कर लेते, फिर ये चर पदों का BC। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ये यहाँ का है, अब यहाँ देख ले। अब देखो ये माइनस में, बाकी सब प्लस में, गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 और ये AC 24, इस A और C का गुणा हुआ तो AC। यही अपना पूरा क्या आ गया आंसर आ गया। यही तो अपन को आंसर चाहिए था और यही आंसर आपका आ गया है। बिल्कुल सरल है क्वेश्चन, इसमें कोई माने ऐसी बात नहीं है घबराने की या दिक्कत, बस आपको सर्वसमी का याद हो तो आ जाएगा। बस ये याद रखना, ये नहीं घबराना कि भैया सर्वसमी का तो हमें प्लस की याद है और ये माइनस है तो इससे कैसे करेंगे। तो अपन ये जो है ना पूरा जी इस साइड का जेड है ना, तो इस जेड का मान पूरा -3 जैसे ऐसे ही बाय है पूरा, तो बाय का मान अपन क्या मान लेंगे -2b माने चिन्ह साइड मान लेंगे। ठीक है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने उदाहरण नंबर 20 कर लिया। अब आगे बढ़े, अब अपन बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 21 की ओर। अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 21। अब ये कैसे करना है इसका, इसमें क्या लिखा है, ये जो सर्वसमी माने ये बहुपद दिया है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। अब ये कैसे करेंगे सर बताइए। तो भैया यहाँ फीलिंग देखो, पहले सवाल को समझो कि यहाँ सर्वसमी का किस रूप में दिख रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, देखो बराबर जैसे a + b का वर्ग लिखते हैं, यहाँ a वर्ग + 2ab + b का वर्ग,
तो हो सकता है इस रूप में सवाल दिया हो सकता है इस रूप में सवाल दिया हो। अगर ये रूप में दिया है तो आंसर इस रूप में आएगा, अगर ये रूप में आंसर दिया है माने क्वेश्चन दिया है तो आंसर ये आएगा, माने एक दूसरे के परस्पर संबंध रहता है। तो इस प्रकार से अपन को करना है। तो चलिए तो बताइए क्या आएगा आंसर। क्लियर, तो बता दीजिए। अब देखो इस किस रूप में दिया है, सबसे पहले हल डालते हैं और आपको अगर नहीं बन रहा है तो उस प्रकार से हम बताते हैं। लेकिन अगर फीलिंग आ रही हो तो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy, प्लस है या माइनस तो कुछ ना कुछ तो यहाँ अपन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2yz 2xz। यही सारी समीकरण है जो अभी अपन ने यूज़ की है। चलो सबसे पहले तो पहला काम क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसको तो पहली लाइन में अपन उतार लेते हैं, उसके बाद और कोई भी काम करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लिया भैया, ठीक है ना। अब देखो ये एक्स वर्ग देखो सर्वसमीका एक्स वर्ग, इस सर्वसमीका के रूप में बनाने की कोशिश करो। एक्स सबसे पहले आता है एक्स वर्ग, लेकिन यहाँ 4x वर्ग, तो क्या इसको 2x वर्ग लिख सकते हैं क्या। देखो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x वर्ग, तो इस प्रकार से लिखते हैं। हमें बताया था कहीं भी वर्ग लगा हो यानी उसके आगे वाली संख्या है वो किसी ना किसी की वर्ग होती है और उसका वर्ग अपन इस प्रकार से लिख देते हैं। तो 2x वर्ग लिख सकते हैं इसको। अब y वर्ग है तो ये तो अपना y वर्ग किसके रूप में होगा, y के रूप में वर्ग, और जेड वर्ग है तो ये भी ऐसा लिख देंगे। देखो भले ही वर्ग वो तो वर्ग ऐसे जेड वर्ग ही बन जाएगा, लेकिन अपन को मान भर देना या करते हैं इस प्रकार से तो कोष्टक बना लेते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ अपन ने सर्वसमीका जो पढ़ी थी, चलो यहाँ लिख दे रहे, हालांकि ये लाइन बनेगी फिर अपन लिखेंगे सर्वसमीका एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग, सॉरी पहले अपन इस प्रकार से आता है, अभी हमने पीछे से लिखने लगे क्योंकि उस प्रकार से आंसर था। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस रूप में होती ना सर्वसमीका। तो अपन को देखो ध्यान से इस रूप में दी गई है क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो अपन इस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। पहले अपन ये इस प्रकार से बनाने की कोशिश की तो x का वर्ग देखो बन गया एक्स वर्ग इसके रूप में। तो 4 था, कोई सी ना किसी का वर्ग होता तो 2 का वर्ग है 2x वर्ग प्लस y को इस प्रकार y वर्ग लिख दिया, z वर्ग को इस प्रकार से z वर्ग लिख दिया। अब देखो अब बनाना है प्लस 2xy, यानी क्या बनाना है प्लस 2 कोई x वाली संख्या और ऐसा ये y। तो x और y, x देखो x आगे है y और ये z, लेकिन अब देखो एक चीज़, अब यहाँ माइनस कैसे आ गया, अब यहाँ तो अपन को प्लस बनाना, तो इसका मतलब है या तो x कोई संख्या प्लस की होगी, सॉरी माइनस की होगी, या y। अब तो थोड़ा सा डिटेल में ये वाला क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो आ जाएगा। देखो किस प्रकार से एक्स वर्ग, ये एक्स वर्ग तो ये है। अब देखो यहाँ या तो एक्स, अब देखो यहाँ अपन को सर्वसमीका इस रूप में देखना है तो प्लस 2xy है, तो मतलब एक 2 रहेगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, लेकिन आगे प्लस है। अब यहाँ माइनस है, यानी कोई ना कोई एक संख्या माइनस होगी, इसी के कारण तो इनका गुणा होने पर यहाँ माइनस आ गया। तो कौन सी संख्या हो सकती है, या तो x होगी या y होगी। अब यहाँ देखो, और यहाँ एक और चीज़ बात, एक और, अब यहाँ देखो माइनस 2yz, देखो अगला भी है, यहाँ भी प्लस का 2yz है और यहाँ माइनस का बता रहा है, यानी या तो y प्लस माइनस की होगी या z, तब तो ये माइनस आ गया। लेकिन देखो एक चीज़ क्लियर कब हो रहा है, एक्स जेड, देखो यहाँ x था तो माइनस का हो गया, यहाँ z था तो यहाँ माइनस का हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए यहाँ इन दोनों में बाय बाय है, जबकि यहाँ देखो x और z है दोनों हैं और वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है ना तो x माइनस का है ना z, अगर यहाँ माइनस का होता तो लफड़ा बैठता। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए यहाँ भी बाय है और यहाँ भी देखो यहाँ x था लेकिन यहाँ नहीं था, तो मतलब अगर x माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस का होना चाहिए था। यहाँ बाय यहाँ z है तो यहाँ z माइनस का, यहाँ x नहीं है देखो, और यहाँ बाय है तो भी यहाँ बाय है तब भी माइनस का है। मतलब ये है कि ये जो बाय दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ बाय नहीं है इसलिए प्लस का है, और इन दोनों में बाय है इसलिए क्या है ये माइनस। देखो ये एक्स अगर माइनस का होता तो ये प्लस का होना चाहिए, कि ये एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ होना चाहिए माइनस का। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, तो ये बाय के चक्कर में ये सब क्या हो रहा है माइनस का। इसका मतलब है जो बाय है ना वो माइनस का है। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस का बाय होगा तो यहाँ प्लस का कैसे आ गया, तो आपको हमने बताया ना अगर 2 की घात यानी वर्ग है और किसी ऋणात्मक संख्या पे वर्ग है तो वो माइनस अलग हो जाता है, इसी प्रकार से बाय वर्ग बन गया। यानी बाय कैसा है माइनस का, बाकी सब सेम है। तो 2xy यानी 2
2 अब x का मान देखो क्या आ रहा है 2x, तो 2x और y का मान कितना आ रहा है देखो -y। देखो इसी कारण ये प्लस आपस में देखो संख्या है गुणा में तो प्लस प्लस वाली एक बस माइनस है, इसके कारण ये माइनस हो गया। देखो 2 दूनी 4 और एक्स वाई आ गया ना, वही आ गया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि x बराबर कितना है 2x, y बराबर कितना है -y और z बराबर कितना है z। तो इस प्रकार से अपन मान रख लेंगे। तो अब देखो अब फिर अपन को इस 2yz के रूप में बना दो। 2y कितना है माइनस का आ गया तो माइनस का y और z कितना है प्लस का ही z है। तो देखो माइनस का है तो सीधी माइनस आ गया ये और 2y देखो वही बन गया। अब प्लस अब फिर बनाना 2zx 4। अब कहेंगे सर ये 4 है, अब 2 कैसे बनाएंगे? तो मान लो इस रूप में बना के तो देखो बेटा 2 है तो 2 लिखा, z कितना है z ही है, ये अपन ने बना लिया ना, क्योंकि z की जगह तो z ही आ रहा है। तो z और x कितना है ये आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह क्या है 2x, ठीक है। अब देखो ये z है, दो अब संख्याओं का गुणा करो 2 दूनी 4 तो आ गया 4 x और बाकी zx या x z दोनों एक आजू बाजू लिख दो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो अपन को अब ये बन गई ना पूरी सर्व समीका इस रूप में, ये क्वेश्चन किस रूप में बन गया इस रूप में बन गया ना सर्व समीका का ही RHS यानी दायां पक्ष। तो आंसर क्या आएगा बायां पक्ष। तो ये आंसर है अपन x और y और z का मान पता ही चल गया। तो ये मान भर देंगे, x की जगह 2x प्लस y की जगह -y है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का y बचा -y प्लस z कितना है z ही है तो z का वर्ग। अब ये वर्ग लगा तो इसको 2 बार लिख सकते, बिल्कुल 2 बार लिखो आप, वर्ग लगा है लिखेंगे और ये दोनों क्या आ गए, ये अपन को क्या चाहिए तो गुणनखंड, दोनों गुणनखंड आ गए, ये हो गया अपना आंसर। तो थोड़ा सा इसमें क्या है दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीज़ में। बाकी आपको देखो कई बच्चे क्या रहते हैं थोड़ा सा उनको रहता है कि ये सर कैसे कर दिए, यहाँ परेशानी जाती है। अगर जिस बच्चे ने ये बना लिया ये वाला पोर्शन तो फिर उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आप क्या करें एक बार भी लेक्चर देखो, ये दोबारा देखो 3 बार देखो, लेकिन बार बार देखोगे दिमाग में चढ़ जाएगा, हाँ फिर तुरंत समझ में आएगा, फिर तो क्वेश्चन जैसे भी हो आप पे तुरंत खटाखट बनने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है अपन को कि आपको बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, माने उदाहरण नंबर 21 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें अब बात आती है उदाहरण नंबर 22 की। अब उदाहरण नंबर 22 करना है। अब इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी? सबसे पहले अपन का क्या रखेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले, और फिर सबसे पहली लाइन में तो अपन को क्या उतारना पड़ता है क्वेश्चन। तो ये अपन ने उतार लिया, क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है ना। अब देखो एक संख्या कोई भी है वो दूसरी संख्या से जुड़ रही है और उस पर लगा है 3 की घात। अब ये कौन सी सर्व समीका है भैया? याद आ रहा है आपको कि ये सर्व समीका कहीं 6वीं 7वीं सर्व समीका पढ़ाई है कि x प्लस y के ऊपर 3 की घात बराबर x के ऊपर 3 की घात प्लस y के ऊपर 3 की घात प्लस 3x वर्ग y प्लस 3x y वर्ग। ये सर्व समीका क्या हमने लिखाई है, समझाई है? देखो दिख रहा है ना, कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, उन दोनों को आपस में जोड़ो और उस पर 3 की घात लगी हो। देखो वही कहना चाह रहा है ना ये सर्व समीका। तो अब इस रूप में दिया है ना क्वेश्चन, तो आंसर किस रूप में आएगा? इस रूप में आएगा बस। तो देखो x की जगह क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखा है 3 है, y की जगह क्या लिखा है 4b, बस x और y का मान भर दो आंसर आ जाएगा। चलो सर्व समीका में मान रखो x प्लस y, x का मान 3 है, y का मान 4b का वर्ग बराबर x का घन यानी 3a का घन प्लस y का घन यानी 4b का घन यानी 3 की घात प्लस 3 कोष्टक मान धरते हमेशा कोष्टक में, तो x कितना है 3a और कोष्टक में लगाएंगे और वर्ग है यहाँ तो वर्ग और y है तो 4b, क्लियर। प्लस 3x में फिर कोष्टक में बनाओ 3a और y वर्ग यानी 4b का वर्ग, क्लियर। समझ में आया ना? तो अब देखो ये तो अपना पूरा क्वेश्चन है, यही तो आंसर निकालना। तो आंसर देखो हमने बताया था ये क्वेश्चन है तो आंसर ये आएगा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसमें ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखो 3 की घात है, इसका मतलब ये 3 की घात 3 पे भी है और a पे। अगर पूरे कोष्टक पे घात लगी हो यानी प्रत्येक अंक पे या प्रत्येक संख्या पे है तो 3 के ऊपर 3 की घात होगी, माने 3a के ऊपर पूरे पे 3 की घात है यानी ये 3 की घात 3 पे भी है और a पर भी है। तो 3 के ऊपर 3 की घात यानी 3 का घन कितना होता है 27। देखो 3 के ऊपर 3 की घात यानी 3 को 3 बार गुणा करके लिखो
तो 3 तेर का 9, 9 × 27। तो जिस प्रकार से आपको उचित लगे, और डायरेक्ट आपको अगर घन याद है 8वीं में अपन पढ़ चुके हैं, अगर याद हो आपको, नहीं हो तो याद कर लीजिए कि 3 का घन होता है 27, तो ये, और a का घन मान 1 के ऊपर 3 की घात, प्लस अब 4 का घन मान 4 के ऊपर 3 की घात यानी होता है 64, और b के ऊपर 3 की घात यानी b के ऊपर 3 की घात, प्लस अब ये आपस में गुणा में है, कर लो भी ये गुणा में, लेकिन पहले ये सॉल्व करो थोड़ा सा। 3 a के ऊपर 3 की घात, पहले चलो अब सॉल्व करके लिखेंगे तब। देखो 3 के ऊपर 2 की घात यानी 3 तेर का 9, और a के ऊपर 2 की घात यानी a वर्ग, अब 4b, ये क्लियर, प्लस अब देखो 3a और 4b वर्ग यानी 4 पे भी वर्ग है और b पे भी वर्ग, तो 4 का वर्ग यानी 16 और b का वर्ग यानी b वर्ग, क्लियर। अब इनको, अब इतना तो हो गया, ये तो ज्यों कहते हैं, इसमें कोई अपन को भेदभाव नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब दिक्कत बस कहाँ है, इस यहाँ, तो दिक्कत कुछ नहीं है, गुणा करना, बीच में कोई निशान नहीं, कोष्टकों के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा। तो अब देखो संख्या का गुणा करो, 9 चौको 36, कितना है भैया, 9 चौको 36, और अब इस 36 का गुणा अपन को किस में करना है, 3 में करना है। 36 का गुणा अपन को किस में करना है भैया, 3 में करना है, तो भैया कितना आएगा, अब बताइए, 108, कितना आएगा, 108, और a वर्ग है तो ये a वर्ग, और b चर ये पास में लिख दिया। इसी प्रकार अब देखो ये 16 है, 16 का देखो 3 तेर का 9, और 9 का गुणा जब आप 16 में करते तो आएगा 144, और a है तो a, और b वर्ग है तो b वर्ग। यही अपना पूरा क्या आ गया आंसर, यही अपना क्या है उत्तर है, यही क्या है उत्तर, जो भी लिखना हो आंसर, उत्तर, जो भी आपकी इच्छा हो, तो उस हिसाब से आपने कर लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को करना था। अब अपन ये दूसरा वाला करते हैं, क्लियर। आप कहेंगे सर लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, हमें तो थोड़ा, लेकिन अपन ने क्या किया है, अब उदाहरण 16 नंबर उदाहरण से अपन 15वीं 16वीं शायद 15वीं या 16वीं से चालू किया है अपन, है ना, 16वें उदाहरण से लेके अब 25वें उदाहरण तक करना है, 16वें से 25वें तक, तो कम से कम ये है ना 10 उदाहरण करना, उसके अंदर भी कई, देखो 2 क्वेश्चन एक ही के अंदर। तो आप ये नहीं देखिए कि लेक्चर बड़ा हो रहा है या समय लग रहा है, भैया अपन समय इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं ना, अच्छे से, कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर आए, तो बस, तो आप अच्छे से समझिए, बाकी उसकी कोई टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये माइनस वाला है, एक संख्या से दूसरी संख्या तो घट रही है, लेकिन काय में घट रही है, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ अंतर क्या है, माइनस का, यहाँ 2 संख्याएं आपस में जुड़ रही थी और 3 की घात लगी थी, यहाँ 2 संख्याएं घट रही हैं और 3 की घात। तो भैया आपको बताया यहाँ एक और ये थी कौन सी, 6वें नंबर की सर्वसमीका, आपको है ना 7वें नंबर की सर्वसमीका में, किसवें 7वें नंबर वाले में माइनस बताई थी। चलो पहले क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो, 5p - 3q के ऊपर 3 की घात, ठीक है ना। तो सर्वसमीका अपन लिख ले रहे हैं, वो माइनस वाली कौन सी होगी, तो x - y का घन, देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसकी सर्वसमीका भी कैसी होगी, y घन, ये x घन - y घन -3x वर्ग y -3x y वर्ग, ये देखो सॉरी यहाँ अच्छे से देख लेना, ध्यान y वर्ग है, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या होता है, जहाँ जहाँ ये प्लस, इस प्लस की जगह ये माइनस वाली है तो माइनस तो बनेगा, और ये बीच वाली जो 2 प्लस रहती है, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, यहाँ बस माइनस आ जाते हैं, और यहाँ सॉरी यहाँ तो प्लस ही है, समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से अगर आप ये सर्वसमीका लिख लेते हैं ना, तो आपको आसानी से नंबर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ये माइनस बना ली। अब ये सर्वसमीका है, आपको अब ये सर्वसमीका तो याद करनी पड़ेगी भैया, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो आप याद कीजिए और मान रख दी। देखो x की जगह क्या लिखा है, 5p लिखा है, y की जगह क्या लिखा है, 3q लिखा है ना, 3q बस, ठीक है ना। तो मान रख दे रहे अपन, देखो x की जगह 5p, ये सर्वसमीका ही में तो मान रखना, माइनस y की जगह 3q का घन, ये q है, ठीक है ना, बराबर x का घन है यानी 5p का घन, किसका घन, 5p का घन, माइनस y का घन यानी 3q का घन, उसके बाद ये वर्ग नहीं घन है, ठीक है ना, -3x वर्ग, अब आना है x क्या है 5p, तो 5p का वर्ग, और y ज्यों करते हैं तो 3q, ठीक है ना। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 3x की जगह क्या लिखना है 5p, और y की जगह क्या लिखना है, y वर्ग है तो y की जगह पहले 3q फिर उसका वर्ग।
अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो यही तो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन को गोल करो, इतने बराबर के, ये बराबर के इस साइड वाला इतना पोर्शन को सॉल्व करो। तो 5p का क्यूब यानी 3 की घात, तो यानी ये 3 की घात 5 पे भी है और p पे भी। क्यों? क्योंकि हमने बार बार यही बता चुके हैं, कभी भी कोष्टक लगा हो और उस पर कोई घात हो तो वो पूरी संख्या पे, हर संख्या पे है, यानी 5 पे भी है और p पे भी है। तो 5 पे 3 की घात यानी 5 का घन, 5 का घन होता है 125, यानी 5 को 3 बार गुणा करके लिखो ना तो 5 25, 25 पंचे 125, और p का घन यानी p का घन। इसी प्रकार माइनस है, अब 3 पे भी घन है और q पे भी घन है, तो 3 का घन 27 और q का घन q घन, ठीक है ना। ये दूसरे ऊपर वाली लाइन है। इसके बाद अब ये माइनस है तो माइनस, अब निकालना है पहले इसका वर्ग। अब इन बस इस पूरे को आप जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो ये 3 है, अब ये वर्ग है, मानिए ये 5 पे भी वर्ग है और p पे भी वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 और p का वर्ग p वर्ग। अब ये 25 आ गया और ये p वर्ग आ गया। अब इस प्रकार से सॉल्व करके जब इसका आंसर लिखोगे ना आप, किसका, इस पूरे का, जब अपन ने ये अगर आंसर लिखा ना तो फिर आंसर इसका कितना आएगा आप बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा 225। आप सॉल्व करके देख लेना तो आ जाएगा 225, और ये p वर्ग बन जाएगा तो p वर्ग, और ये q है तो q, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब देखो ये वर्ग है तो मैंने 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q वर्ग। अब इन फिर उसके बाद आपस में गुणा करोगे जिस प्रकार से ये हमने किया था, और इस बार इसमें करोगे ना तो आपका आ जाएगा प्लस 135 pu वर्ग, इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा ना समझ में, देखो हम इस एरिया को तुम्हें दोबारा समझाएं। जैसे मान लो ये माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 5p का वर्ग, यानी ये 5 पे भी वर्ग है और p पे भी वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 और p का वर्ग p वर्ग, ठीक है ना। और इस प्रकार से 3q। अब इनका देखो, अब संख्या का माइनस तो माइनस, संख्या का गुणा करो, 25 थी 75, कितनी 25 थी भैया 75। यहाँ देख लो आप, 25 थी कितना होता है 75, और 75 का गुणा 3 में करोगे, 75 का गुणा 3 में करोगे तो आएगा 225 p का वर्ग, और ये q, देखो वही आया ना भैया, ये डायरेक्ट। तो विश्वास रखिए आप, बस क्या करें आप करके देखिए, सॉल्व करके देखिए तो आराम से आप पे बन जाएगा। और ये जो आया ये क्या है, आंसर है, उत्तर है। क्लियर? तो आंसर लिखो चाहे उत्तर लिखो, बात ही वही है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 22 अपना हो गया। अगले उदाहरण पे बढ़े, चलिए अगला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 23। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही आ गया भैया, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डालेंगे हल, लिखेंगे क्वेश्चन, 104 के ऊपर 3 दिया। अब कहेंगे सर 104 के 3 के ऊपर घात, यानी इसको 104 को 3 बार गुणा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। भैया सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो ये कौन सी सर्व समीकरण दिख रही लगी सर? कोई नहीं दिख रही। अब देखो दिखाएं, 104 को क्या लिख सकते हैं 100 + 4। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं 100 और 4 104, 3 की घात लगा दो। माने एक संख्या दूसरी संख्या से जुड़ रही है तो घन की घात, यानी कौन सी सर्व समीकरण लग रही है? अब कुछ चमका, कुछ दिमाग लगा, सर्व समीकरण a + b, ये बार बार a भी आ रहा, x + y के ऊपर पूरे पे 3 की घात बराबर x के ऊपर 3 की घात प्लस y के ऊपर 3 की घात प्लस 3, फिर हम कह रहे 3x का वर्ग y प्लस 3xy का वर्ग। ये अपन को सर भैया, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना। अब इसका उपयोग कर देना। देखो x की जगह क्या है 100, तो x बराबर 100, और y की जगह क्या है 4, तो y बराबर 4। तो मान रख दो ये पूरी सर्व समीकरण में। तो x का मान 100, y का मान 4 घन बराबर x का घन यानी 100 का घन प्लस y का घन, यानी देखो y बराबर 4 है तो 4 का घन प्लस 3x वर्ग। x वर्ग क्या है, x क्या है पहले 100, तो x वर्ग यानी 100 का वर्ग प्लस y, माने गुणा में y है तो y का मान रख दिए 4 प्लस, अब ये 3 है तो 3x है, x का मान क्या है 100, और फिर y का वर्ग यानी 4 का वर्ग। इस प्रकार से अपन ने लिखा भैया। अब देखो यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना अपना, ये देखो दिख रहा है। तो इसी का आंसर कौन सा है, ये पार्ट, ये आंसर है। तो इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ आंसर इतना सॉल्व करो। तो 100 के ऊपर 3 की घात, यानी 100 को जब 3 बार गुणा करके लिखोगे तो आपका आंसर पता है इतना आएगा, कितना, इतना। सही आ रहा है, 1 2 3, हाँ। क्यों? देखो 100 के ऊपर 3 की घात है, यानी 100 को 3 बार गुणा करके लिखो तो कितने जीरो हैं, 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बनाए और एक ही कम 1, तो ये आ गया आंसर। देखो वही लिखा है। क्लियर? तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना।
तो अपन ने ये कर लिया। इसके बाद अब 4 के ऊपर 3 की घात, 4 के ऊपर 3 की घात होता है माने 4 का घन, 4 चौको 16, 16 चौके 64, 4 का घन होता है 64, तो ये आ गया। प्लस अब इसको सॉल्व करोगे यानी 100 पे वर्ग, 100 का वर्ग कितना होता है भैया 10,000, कितना होता है 10,000, करके दिखाया था पिछले कई क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में किया था ना 100 का वर्ग, 100 का वर्ग यानी 100 को 2 बार गुणा करके लिखो, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ तो 4 जीरो और एक एकम 1, तो क्या आ गया ये 10,000 आ गया ना। बस इतना तो सिंपल है भैया, नजर आप कहेंगे सर कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आ गया इसमें 10,000, 10,000 का गुणा, अब ये तो आ गया इतना 10,000, अब 4 का गुणा 3 में करो, देखो हर चीज़ गुणा में ना, या देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो आगे पीछे कर सकते, तो 4 3 12, ये आ गया था 10,000 और 4 3 12, तो 12 का गुणा अब 10,000 में होगा तो 12,000 हो गए, क्लियर। प्लस अब देखो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग देखो तो 4 के ऊपर 2 की घात यानी 4 का वर्ग, 4 चौको 16, 16 का गुणा 3 में करोगे तो 16 3 48, अब 48 का गुणा आप 100 में करोगे तो कितना आएगा 4800 आ गया। और अब इन पूरी संख्या देखो सब जोड़ना है, तो इनको जब आप जोड़ोगे ना, क्या करोगे जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 1 1 2 4 8 6 4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशान नहीं, आप जोड़ के देख लेना, अगर विश्वास ना हो तो जोड़ना, तो आंसर कितना आएगा यही आएगा, यही अपना क्या है आंसर 11 24 86 4, ये अपना आंसर, क्लियर ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये तो अपन निकल लिया, देखो इसके लिए जगह क्या हो गई है थोड़ी सी कम पड़ गई, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ हल डालें, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन होता है 9 + 9 9 9 999 का कान, अब कहेंगे सर इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी, दिमाग लगाओ। 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, यानी 1000 में से 1 घटाओगे 999 घन। अब यहाँ देखो प्लस की सर्व समीकरण लगाई थी, यहाँ कौन सी लगाएंगे माइनस की, x - y का घन बराबर x का घन माइनस y का घन माइनस 3x वर्ग y प्लस 3x y वर्ग, यही सर्व समीकरण है। अभी कुछ देर पहले की थी ना अपन ने उदाहरण नंबर 22 में, यही सर्व समीकरण लगा देना। देखो x की जगह क्या लिखा है 1000, तो x बराबर कितना 1000, y की जगह क्या लिखा है 1 1, आप कहेंगे सर -1 लगा है, भैया माइनस तो यहाँ भी लगा ना, माइनस कब आए, तो ये माइनस माइनस अलग हो गए, बाई की जगह क्या है देखो इस माइनस की जगह ये माइनस, तो उसको छोड़ो छुट्टी हो गई, बाई की जगह सब क्या है 1, क्लियर ना। अगर हाँ यहाँ अगर प्लस का होता फिर -1 लेते, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, अगर समान चिन्ह हो तो चिन्ह को अलग करो, बाई की जगह 1 बस, ठीक है ना। अब x का मान 1000 है, बाई का मान 1 है, मान रख दो, तो x - y यानी 1000 - 1, ठीक है ना, का घन बराबर x का घन यानी 1000 का घन माइनस y का घन यानी 1 का घन माइनस 3x यानी 1000 का वर्ग और y 1 प्लस 3x की मान 1000 और y का वर्ग यानी 1 का वर्ग, क्लियर। अब देखो यही तो क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन अपना, तो अपन को देखो ये क्वेश्चन है तो आंसर कितना होगा बराबर वाला, तो इसको गोल कर दो, बराबर में इतना आंसर निकालना, ये तो क्वेश्चन ही है तो इसका बराबर में जो होगा वही तो आंसर है। तो 1000 का घन, 1000 का घन होगा ये, देखो आप कहेंगे सर आपने तो अंतर्यामी निकले, या तो आपने खटाक से बना दी, हम तो गुणा करते करते थक जाते। भैया देखो गुणा करने की ट्रिक है, ये जब ये ऐसे रहते ना 10 100 1000 वाले, तो जितने जीरो हैं कितने बार गुणा करना 3 बार, तो 1 बार 3 जीरो, 2 बार गुणा करना तो 2 बार 3 जीरो, 2 बार 3 जीरो, 3 बार गुणा करना तो 3 बार 3 जीरो, तो 1 बार 3 जीरो, 2 बार 3 जीरो, 3 बार, और 1 का वो होता है 1 एकम 1, तो ये आ गया। और आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लेना। अब 1 का घन 1 ही माइनस, अब 3 का गुणा 1000 में करो तो 3000 आएंगे, और फिर उसके बाद इनका देखो 3 का गुणा 1000 में करोगे तो प्लस 3000 आएंगे, ठीक है। आ गए, कोई दिक्कत परेशानी रही कि नहीं रही, अगर रही हो तो बताओ, नहीं रही हो तो भी बताओ भैया। और यहाँ देखो, यहाँ सॉरी यहाँ गलती कर ली अपन ने, थोड़ी सी छोटी सी नहीं बड्डी सी गलती की है, यहाँ 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये तो 1 का घन हो गया, अब देखो 1000 पे ये वर्ग लगा है भैया, देखो x का वर्ग होता है ना, तो 1000 पे वर्ग, 1000 का वर्ग यानी कितने बार जीरो 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार जीरो वर्ग है, यानी ये 3 बार 1 जीरो, 1 बार 3 जीरो, 2 बार वर्ग लगा यानी 2, तो 2 बार 3 जीरो, तो 1 बार 3 जीरो, दूसरे बार 3 जीरो, तो जी 0 0, और 1 का वर्ग 1 ही, और इस 1 का गुणा 3 हुआ तो 3 एकम 3, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 30 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ये आ गया 30 लाख, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही, ठीक है ना। देखो एक जी आ गया था, इस प्रकार से अपन ने गुणा किया,
3 बार तो ये आ गया था 10 लाख, 10 लाख का गुणा 3 किया तो 3, ठीक है ना। अब देखो, अरे भैया हम तो लाखों में खेल रहे हैं, हाँ, और 3 का गुणा 1000 में हुआ तो कितना आया, 3000। अब इन सब का सॉल्व करो भैया। देखो ये प्लस प्लस वाली संख्या है, प्लस प्लस वाली संख्या को आपस में जोड़ दो, और ये माइनस माइनस वाली संख्या है, इनको भी आपस में जोड़ना, लेकिन चिन्ह माइनस का। क्यों, आपको पता है माइनस 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 होता है। देखो ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या, इनको जोड़ो भैया, चलो ठीक है ना। तो इनको आप जब जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर आएगा, देखो ये 3000, यहाँ 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1। सर अंतर्यामी हो आप, ये अंतर्यामी नहीं। देखो ये 3000 हैं तो ये लास्ट के अंकों में जोड़ेंगे तो इतने, देखो ये 4 अंकों में 3000 जुड़ गए, तो देखो इसकी जगह हमने 3000 लिख दिया। बाकी कितने जीरो हैं आगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो हमने बना दिए, और एक का एक। क्लियर, इस प्रकार से की। अब माइनस माइनस माइनस, संख्या जोड़ जाएंगी तो 30 लाख में, कितने लाख में भैया, 30 लाख में जब एक जोड़ेगा तो 30 लाख एक हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाओगे आप तो आंसर आएगा 9 9, दिख रहा है 7 0 0 9 9 7 0 0 2 9 9 9। समझ रहे बात को, ये आंसर आएगा कितना, 99, ये 700 और 2999। इस प्रकार से आपको करना, ये अपना क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा आपको अगर दिखने में मिस्टेक कर रहा हो, माने थोड़ा सा ये नीचे है क्योंकि डिस्प्ले के, तो ये आप हम बोल ले रहे 99, ये 700 2999 साथ में है, ये हम अलग अलग छोटे छोटे करके बोल रहे हैं कि 99 700 और 2999, ठीक है ना। 9 9 7 0 0 2 9 9 9। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, समझ में आया ना। अब अपन करते हैं उदाहरण नंबर 24। आप तो कहेंगे सर ये लेक्चर तो भैया बहुत बड़ा हो गया, तो भैया अब क्या करें, अपन ने 10 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कर रहे तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, इसलिए अपन ने चलो करते उदाहरण नंबर 24 का ये हल, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 24 का ये हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 24 का हल क्या है, ये जो संख्या दी है इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है मतलब, अब देखो कौन सी फीलिंग आ रही है इसमें, कोई सर्वसमीका की, एक्स ए का घन या एक्स का घन प्लस वाई का घन प्लस 3x वाई वर्ग, सॉरी 3x वर्ग वाई प्लस 3x वाई वर्ग, वो सर्वसमीका की फीलिंग आ रही। चलो तो देखो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारो, फिर हम चलो बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्लस 54x वाई वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने बताया था जब भी घन लगा हो यानी उसकी आगे इसकी संख्या कोई ना कोई की घन होगी, अभी आपके 9वीं की क्लास के हिसाब से। तो x आगे कोई घन, x पे घन है यानी 3 की घात, यानी कोई 3 की घात यानी क्या होता है घन, 2 की घात वर्ग, तो 3 की घात यानी घन, तो 3 की घात है यानी ये 8 किसी का घन है, 2 का घन है बस। और x का किसका घन, x का घन किसका घन है, x का, तो 2x के ऊपर 3 लिख सकते क्योंकि 3 की, देखो इकट्ठा लिखा माने इस पे भी ये घात है 3 की और इस पे भी, तो 2 के ऊपर 3 की घात यानी 8 और x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 3 की घात, समझ रहे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस अब देखो ये भी घन है, अब 27 किसका घन होता है, 3 का, और ये y, तो 3y का घन। प्लस 36 किसका घन होता है बताइए, अगर आपको, अब 36 तो अब घन नहीं करना भैया, वर्ग है यहाँ, अब कहेंगे सर वर्ग नहीं, अब ये छोड़ दो। अब आपको देखो ये सर्वसमीकरण लगना है, एक्स क्यू, सॉरी एक मिनट, गंदी बात, देखो x प्लस वाई का घन बराबर x का घन प्लस y का घन प्लस 3x वर्ग y प्लस 3x वाई वर्ग, इस प्रकार से अब फीलिंग आने लगी, x वर्ग y x y वर्ग जी x y का घन x का घन, आगे नहीं लगी ना फीलिंग। अब देखो अब बनाना है 3x वर्ग y के रूप में, अपने आप सबसे पहले 3 लिखो। अब x का वर्ग, x कितना आ गया, देखो x इतना है, x के ऊपर घन है यानी 3 की घात है, तो इतना x है ना 2x, तो x की जगह क्या लिखा 2x और उस पर 2 की घात है तो 2, y की जगह क्या लिखा 3y 3। अब कहेंगे सर ये कैसे y की जगह, देखो ये y का घन है, घन की जगह तो घन है और y की जगह क्या है 3y, तो y की जगह क्या लिख दिया 3y। प्लस इसी प्रकार 3xy वर्ग बनाना, तो 3 मन से बनाओ, x की जगह क्या है, देखो x की जगह 2x, तो x की जगह 2x, और y की जगह क्या है y वर्ग यानी y की जगह क्या है 3y, तो 3y का वर्ग। इनको आप सॉल्व करना, ये आएगा, देखो 2 का वर्ग, देखो वर्ग है यहाँ, तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x वर्ग, अब आ गया ये 4 4 3 12 12 3 36, तो वही आ रहा है, और x वर्ग y वही आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो अब देखो
ये जो सर्व क्वेश्चन अपना ये पूरा ही इस रूप में दिख रहा है ना, ये बड़े वाले सर्व समीकरण के रूप में, तो ये क्वेश्चन इस रूप में दिख रहा है ना, तो आंसर क्या रहेगा इस रूप में। क्यों, देखो तुलना करो, x की जगह क्या आ रहा है 2x और y की जगह क्या आ रहा है, कितना आ रहा है भैया y की जगह, देखो 3y आ रहा है, वही मान तो लग रहा है। तो देखो इतना पूरा क्वेश्चन देखो इस रूप में है ना, x का घन x ये घन, y का घन ये घन, 3x वर्ग y, देखो 3x वर्ग y और 3x y वर्ग, 3x y वर्ग, वही आ रहा है ना। तो इतना क्वेश्चन दिया है, तो देखो जब ये क्वेश्चन दिया हो तो ये आंसर, और ये क्वेश्चन दिया हो तो ये आंसर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पूरा दिया है क्वेश्चन में तो ये आंसर। तो x प्लस वाई का घन, x कितना है 2x और y कितना है 3y और घन लगा दो घन। अब घन यानी होता है 3 की घात यानी इसको 3 बार गुणा करके लिखो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये हो गया। और ये गुणनखंड ज्ञात करने दो, हमेशा जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतनी गुणनखंड आते। तो 3 है ना सबसे बड़ी घात, तो ये देखो 3 गुणनखंड आ गए। ये तो अपना आंसर है, उत्तर है, जो भी आपको लिखना हो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो आया समझ में किस प्रकार से करना है। तो बस अब करना है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करने के बाद ये लेक्चर समाप्त होएगा, फिर उसके बाद अपन करेंगे अगली प्रश्नावली 2.5। क्लियर ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करें। बच्चे तो अब तो बिल्कुल खुश हो गए कि हाँ मज़ा आ गया भैया, 1-1.5 घंटे से कर रहे हैं पढ़ाई। तो भैया देखो बड़ी क्लास में आ गए तो समय तो लगेगा, अभी से आदत बना लो घंटों घंटों बैठने की, क्योंकि बड़ी क्लास बन आ रही है, अब अपन को पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये। आप कहेंगे सर ये कौन सा, हमें दिमाग नहीं चल रहा है, कौन सी सर्व समीकरण लग रही। सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लो भैया, दिमाग ना लगाओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। -18xy z लिख दिया सर। अब हम क्या करें सर, एक सर्व समीकरण की फीलिंग आ रही है, x का घन प्लस y का घन प्लस z का घन -3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, सॉरी बराबर नहीं, x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब कहेंगे सर ये बता, ये लास्ट वाली सबसे लास्ट वाली 8वीं सर्व समीकरण है। देखो यहाँ देखो, x घन y घन z घन और -3xy -18y, यानी इस रूप में दी है, इस रूप में अपना क्वेश्चन दिया है, तो आंसर इस रूप में निकालेंगे बस, सेम टू सेम। तो x, अब इसके पहले लेकिन थोड़ा सा ये बनाना था, चलो इसके बीच में लिख दे रहे हैं 8x घन है यानी 3 की घात, तो इसको लिख सकते हैं 2x के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। थोड़ी सी ये हमारा थोड़ा करना आप कि ये थोड़ा सा हमने थोड़ा नीचे लिखना था, आप तो समझ सकते हैं। अब y का घन, तो y का घन की जगह तो y का ये घन प्लस 27x घन माने 3z, सॉरी यहाँ x नहीं है भैया z है, z ठीक है ना, 3z का घन, 3z का घन माइनस, अब देखो 3xyz के रूप में बनाना, तो ये 3x कितना आ रहा है, देखो x 2x तो 3 2x, y कितना आ रहा है y है तो y, और z कितना आया 3z, देखो गुणा करो 3 दूनी 6 3 18, वही आ गया माइनस का माइनस। क्लियर, तो ये बन गया है इस रूप में। तो अब अपन को x की जगह क्या लिख रहे हैं 2x, तो x की जगह 2x, y की जगह अपन y लिख रहे हैं, और z की जगह क्या लिख रहे हैं 3z, z की जगह 3z। क्लियर, तो बस अपन को ये मान रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ देखें आप कहेंगे सर देखो अब अपन को क्या करना है, ये इतना तो लिख दिया, अब आपको क्वेश्चन नहीं करना है, बस इतना समझना। देखो x की जगह ये y, अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन, अब सर्व समीकरण ये पूरा जो क्वेश्चन है ये किस रूप में लिखा है, इस रूप में लिखा ना, LHS साइड बाएं पक्ष वाला, तो आंसर क्या आएगा RHS वाला। तो डायरेक्ट अपन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, डायरेक्ट अपन क्या लेंगे RHS से, माने मान धरेंगे। देखो ये तो पूरा क्वेश्चन बन रहा है, देखो ये पूरा इसी प्रकार से तो ये क्वेश्चन बन रहा है, तो ये अपन आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आंसर अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि देखो इतना, आप देखो हम क्या कहना चाहते हैं, इतना देखो ये इतना पोर्शन देखो ये बन रहा है ना, इतना पोर्शन देखो x घन y घन z घन और 3xyz जो बन रहा है, तो इसके बराबर में जो होगा यही तो आंसर होगा, तो मान रख देंगे। x कितना है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x कितना है 2x प्लस वाई यानी y, और z कितना है 3z। क्लियर ना, ये यहाँ कुछ तक बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई बिना फालतू में, ठीक है ना। तो ये 3z, अब x का वर्ग यानी 2x का वर्ग, अब बड़ा कोष्ठक है, देखो ये तो बड़ा मान लो, ये बड़ा कोष्ठक है क्योंकि इसके अंदर भी वर्ग है, तो लगाएंगे 2x वर्ग प्लस y का वर्ग यानी y की वर्ग, और z का मान क्या आया
जेड का मान कितना है 3z, तो 3z का वर्ग माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है 2x और वाई कितना है y, माइनस ये माइनस लगा है, चलो यहाँ थोड़ा मिल गया है ना, इसी प्रकार से हम देखो बाय माइनस, अब बाय जेड, बाय कितना है बाय है और जेड कितना है 3z है, ठीक है ना। अब माइनस जेड एक्स, जेड कितना है 3z और x कितना है 2x, तो ये 2x, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कोष्टक बनाया और ये बड़ा कोष्टक ये वाला बंद कर दिया। अब यहाँ तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। और अब इसके बाद अब ये वाला कोष्टक करेंगे, 2x का वर्ग, माने 2 का वर्ग इस 2 पे भी और x पे भी है, तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x वर्ग। इस प्रकार y का वर्ग प्लस, अब 3 पे भी वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 और z का वर्ग कितना है z वर्ग, ठीक है ना, माइनस। अब इनको गुणा करो, 2 तो एक ही बार है तो 2 बार, 2 माने एक ही बार है तो 2 लिख दिया और x का गुणा y में हुआ तो x, क्योंकि गुणा में क्यों हुआ, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं आई यानी गुणा का, तो x y और ये 2 माइनस। अब देखो 3 बस एक बार है तो अचल राशि तो 3 और y z है तो y z। अब ये देखो 3 दो संख्याएं हैं, 3 ये एक नहीं है कोष्टक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 2 और 3 तो 3 दूनी 6 और जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी लिख लो, ये अपना आ गया आंसर। क्लियर, क्या आ गया अपना ये आंसर। गुणनखंड ज्ञात करना था, तो ये देखो एक कोष्टक ये है और एक कोष्टक ये है, तो आ गया आपको आंसर समझ में किस प्रकार से करना था ना। देखो सिंपल था किस प्रकार, माने थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, लेंदी बड़ा है ना, क्योंकि सब समीका बड़ी है, इसी प्रकार से इसके कारण आपको क्या लग रहा है ये बड़ा सा लग रहा है, बाकी है थोड़ा सा माने सरल ही है, आपको समझेंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप कहेंगे सर ये तो अब आज तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बहुत ये समझिए कि दिमाग का दही हो गया, दिमाग का दही नहीं करना भैया, आराम से पढ़ना है आपके लिए और समझना है, ठीक है ना। आराम से आराम कीजिए थोड़ा, और फिर से अगर थोड़ा सा दिक्कत जा रही तो रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकालो, अपनी बुक निकालो, आंसर निकालो, माने क्वेश्चन निकालो पहले, उसको सॉल्व करो, फिर आंसर को मिलाओ, और ना गलत आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करो, सही आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो भी दोबारा फिर करो, क्वेश्चन आएगा सही, प्रैक्टिस भी मेक देन परफेक्ट, ठीक है ना। तो फिर है ना आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इतने बड़े लेक्चर के बाद मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, जिसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 2.5। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।